हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे मैं रश्मिबाला बर्नवाल गोरेकोठी सिवान से आप सभी का मेरे ब्लॉग आओ अंग्रेजी सीखे में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे तो अंग्रेजी सीखने के क्रम में हमारे सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हम अलग अलग ग्रामर की बुक से या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों से अंग्रेजी बोलने के जो सटीक तरीके हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको हम जान ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलने के क्रम में बहुत बेसिक चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँगी। आओ अंग्रेजी सीखें जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में बहुत तरह के वीडियोस बनाए जा सकते हैं, पर मैं एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक को लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड THE। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश के आर्टिकल्स में आता है। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि कभी कभी THE जो शब्द है इसका उच्चारण द की तरह होता है और कभी कभी THE का उच्चारण दी की तरह होता है। तो हम अक्सर इस कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें इसे कब द बोलना है और इसे हम कब हमें इसे दी बोलना है। तो आइए आज इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं और इस वीडियो में हम देखते हैं कि THE का उच्चारण कब द होता है और THE का उच्चारण कब दी होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से AEIOU, AEIOU ये जो पांचों हैं ये ने हम वॉवेल्स कहते हैं और इनके अलावा जो बाकी 21 लेटर्स बच जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द हैं यानी कि जिनका स्टार्टिंग जो है वो किसी कॉन्सोनेंट से होता है, उसके आगे हम THE का उच्चारण THUH यानी कि द की तरह करते हैं। हम इसको ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले इसका उच्चारण द की तरह होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लें, जैसे कि बनाना। आप देख पा रहे हैं इसके पहले बी लगा हुआ है। बी एक कॉन्सोनेंट है तो हम इसके पहले बोलेंगे द बनाना, द बनाना। वैसे ही डॉग, डी एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी अगर THE लगा हो तो हम उसको पढ़ेंगे द डॉग, द हाउस, द मैन। यहाँ एक छोटा सा मैंने एक्सेप्शन रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट्स की लाइन में मैंने यू और ई लेटर को लिख दिया है, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन। ये कैसी बात है? तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो शब्द है, इस यूनिवर्सिटी शब्द में यू का उच्चारण यू की तरह हो रहा है। यू जो है दिस इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये AEIOU में से इसका उच्चारण नहीं है, इसको हम यू की तरह पढ़ रहे हैं, तो हेयर इट बिकम्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसीलिए यहाँ पर भी ये द यूनिवर्सिटी इस तरह से उच्चारण होगा। उसके बाद से यहाँ ई है, यहाँ पर भी इसका उच्चारण है यूरोपियन। यहाँ पर भी इसका उच्चारण यू की तरह हो रहा है, इसीलिए इसके पहले भी द आएगा, द यूरोपियन पीपल। तो इस तरह से क्लियर है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले THE जो शब्द है, जो आर्टिकल है, उसका उच्चारण हम द इस तरह करते हैं। आइए अब चलते हैं इसके एक और उच्चारण की तरफ, जिसमें हम लास्ट में बड़ी की मात्रा लगाते हुए THEE यानी डी की तरह इसको पढ़ते हैं, THEE दी। ये हम उसके वॉवल साउंड्स के पहले इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एप्पल में ये आप देख पा रहे हैं ये एक वॉवल है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे डी एप्पल, डी एलिफेंट, डी आइसक्रीम, डी ऑरेंज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू लेटर आया है। हमें पता है कि यू एक वॉवेल होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैंने यू का उच्चारण लिया है। यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं अम्ब्रेला। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अ से,
इसीलिए इसके आगे भी जो हम द लगाए THE लगेगा उसको हम दी अम्ब्रेला इस तरह से उच्चारण करेंगे। लास्ट में यहाँ एक और वर्ड है H, दिस इज आयरिस, दिस इज आयर। आयर और आयरिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। वैसे आयरिस शब्द का इस्तेमाल अब काफ़ी बंद हो गया है क्योंकि ये एक जेंडर बायस्ड वर्ड हो जाता है। तो अगर पुत्री उत्तराधिकारी हो तो भी उसको आयर ही कहते हैं, और अगर पुत्र उत्तराधिकारी हो तो उसको भी आयर ही कहा जाता है। यहाँ पे ये जो H है ये साइलेंट है, और H होते हुए भी इसका उच्चारण आयर ऐसे करके हो रहा है, जो कि एक आपका वॉवेल साउंड है। आयर एक वॉवेल साउंड है, इसीलिए इसके पहले अगर THE लगता है तो इसको हम पढ़ते हैं दी आयर या दी आयरिस। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम THE जो आर्टिकल है उसको कब द की तरह पढ़ते हैं और कब हम उसको दी की तरह पढ़ते हैं। मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है वहाँ THE द पढ़ा जाएगा, और जहाँ भी शब्दों की शुरुआत एक वॉवेल साउंड से होती है वहाँ पे हम उसको दी यानी थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के साथ दी की तरह उच्चारण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और मेरे ब्लॉग आओ अंग्रेजी सीखे में मैं फिर एक नई छोटी सी इंग्लिश की टिप के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।